उसका नाम है हमाद चीमा, जो कि मिर्जे के साथ इब्तदाई वीडियोस के अंदर और इब्तदाई जो उसके है ना लाइव सेशंस उनके अंदर हमाद चीमा मौजूद होता था साथ, सवाल करता था। रिकॉर्डिंग है बट जी मेरी बात सुन लेना, उसने ये बात की है, हमने नहीं की। अगर आपने जाके गिरेबान पकड़ना है ना तो आप जाके उसका गिरेबान पकड़े, हमने तो आपको हकायत दिखा दी। आप उसके घर के तरफ चले गए यार, मैं खामोश सुन रहा हूँ। उसकी बीवी के तरफ चले गए, आपकी बीवी के तरफ चले गए यार। अल्लाह से डर नहीं लगता आप लोगों को? भाई ये तो ये शाह साहब के तो मैं बस ला इलाहा इल्लल्लाह राजीन पढ़ूंगा शाह साहब के ऊपर। तो मैं चले मेरी बात सुने, चले मेरी बात, उसकी बीवी के घर तक चले गए यार आप। मेरी बात सुन लेना, उसके बुक्स में मेरी की सुने ना, मैं आप लोगों की सुन रहा था, मैं आप लोगों की सुन रहा था। और दानिश भाई सवाल आप 5-6 एक साथ कर देते यार। अच्छा, आपने उसकी बीवी का इल्जाम लगाया यार। अल्लाह से डरो यार, सवाल का जवाब ले ले आपने भी, और उसके बीवी वाले सवाल का जवाब ले ले भाई, बीवी वाले सवाल का जवाब ले ले। उसने ये जब उसने कहा ना कि भाई मैं अपनी बीवी से मार खाई होगी लेकिन मैंने मारा नहीं कभी भी, फिर बाद में जब उसने देखा ना कि ये मेरे से बोंगी बज गई है कि मैंने बीवी से मार खाई होगी, तो फिर आगे से कहता नहीं मैं तो बड़ा सख्त हूँ अपनी बीवी के साथ। आप मेरे स्टूडेंट से पूछें, अब मुझे बताएं आपकी बीवी के साथ क्या ताल्लुकात हैं? आप अपनी बीवी के साथ नरम हैं, सख्त हैं या क्या हैं? इस बात का आपके स्टूडेंट के साथ क्या ताल्लुक है? बताएं मुझे ज़रा, माइक खोल के जवाब दें। अब आप म्यूट करें भाई मेरे, म्यूट करें। अब आपने वही बात कर दी यार। जो बंदा अपनी एकेडमी में किसी को आने नहीं देता, किसी और लेडीज को आने नहीं देता, किसी को आने देता, अपने जेब से खिला रहा है यार, उस पर आप इतनी बातें करते हो यार। आप इख्तलाफ करो इल्मी, आपको इल्मी जैसा शाह साहब कर रहे हैं आप भी करो, मैं भी करूंगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन यार उसके घर तक चले जाना, उसकी बीवी तक चले जाना, वो लौंडेबाजी करता है शाह साहब। सोने भाई वो अपनी बीवी की बात को खुद बीच में लेके आया है यार। वो कह रहा है तो छोड़ देना। तो ये आपको अच्छा जरूरी था ये महफिल में आपको बोलना? और बात सुने, कहता जब मेरी बेटी को मेंसेस हुए हैं ना तो मेरी बेटी ने जो है वो आके अपनी माँ को बताया है, मुझे नहीं उसने आके बताया। अब मुझे बताएं कोई बंदा शरीफ नफ्स आदमी क्या ये बताएगा कि मेरी बेटी को मेंसेस हुए हैं और किस उम्र में जाके मेंसेस हुए हैं? या कोई शरीफ नफ्स इंसान है ये बताएगा? अच्छा मेरी यार बात तो करने दे मुकम्मल यार। कोई शरीफ नफ्स इंसान जो है क्या ये बताएगा कि भाई मेरे स्टूडेंट से पूछ लो कि मेरे बीवी के साथ क्या ताल्लुकात हैं? क्या शरीफ नफ्स इंसान इस तरह की बात कर सकता है? अपनी बेटी के बारे में ये बता सकता है कि मेरी बेटी को मेंसेस हुए हैं, किस उम्र में हुए हैं? जवाब दें। अबू हसन भाई ऐसे ही कहने हैं सब तो पहला मिर्जे ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬਾਕੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ। अच्छा भाई मैं भी बात करूंगा, उनका जवाब दूंगा ना मैं। उन्होंने जो कहा, अगर म्यूट करें इमाम झेलमी भाई, आप भी म्यूट करें प्लीज। आगे नहीं कहूँगा कि आपने गाली लिखी है, मेरा कोई ऐसा शिबा नहीं गाली किसी को देना। आपने ये कहा कि उन्हें बेटी के बारे में कहा, बिल्कुल गलत कहा। इंजीनियर साहब ने ऐसा कहा तो बिल्कुल गलत का नहीं कहना चाहिए था। बीवी के साथ बीवी अकेडमी में कहा थी यार, ऐसे नहीं कोई लेडी नहीं आती अकेडमी में यार। नहीं लानत भेजे उसके ऊपर, लानत इसके ऊपर नहीं गलत कहा, मैं तो कह रहा हूं गलत कहा। लानत भेजे कि उसने अपनी भाईजान है तो उसने फहाशी फैलाई है ना, क्या फहाशी फैलाई यार? ये देखिए ना फहाशी, ये देखो इस पे लानत करो चिश्ती रसूलुल्लाह पे, ऐसा रूहानी पे लानत करो। अच्छा चले मेरी बात सुने। आपके सामने 16, 17 साल के लड़के बैठे हों और आप उनको कहें कि मेरी बेटी जो है उसको 12 साल की उम्र में मेंसेस आए हैं, तो मुझे बताएं कि आप वो जो 15, 16 साल के लड़के हैं क्या उनका मिर्जा इंजीनियर खड़ा नहीं हो जाएगा उनका? क्या उनको नहीं फील नहीं होगा उनको? मैं तो कह रहा हूँ गलत बात है, नहीं करनी चाहिए थी। अगर किया तो गलत किया। मैं तो लानत भेजे ना उसके ऊपर, क्यों नहीं आप लानत भेज रहे उसके ऊपर? मैं लानत क्यों भेजूंगा? ऐसी कौन सी उसने कहा? मैंने कहा गलत कर रहा है वो, मैं लानत इन पे भेजूंगा जो चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ा, इन पे लानत भेजूंगा। वो लोगों के अपने सामने बिठा के छोटे बच्चों के जज्बात को जो है वो उभार रहा है वो कि मेरी बच्ची 12 साल की हो गई है, उसको मेंसेस आ गए हैं। आपने 3-5 दफा यही बात रिपीट की और ये लोगों को 45 लोगों को आप सुना रहे हैं कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया। अगर ये बात मैंने अपने पास से किया ना, अगर मैंने अपने पास से किया तो मेरे ऊपर अल्लाह की लानत। आपने ये बात नहीं चाहिए थी तो यार अबू हसन भाई ने पूरी दुनिया ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। 5-7 ਬੰਦੇ ਜਾਂ 40 ਬੰਦੇ ਜਾਂ 45 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀया ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਜਵਾਨ ਹੋ गई जे। हाँ जी आप बताएं आप दानिश भाई। ये हबीब रहमान, मैं ये कह रहा हूँ उन्होंने ऐसा कहा, बिल्कुल गलत का नहीं कहना चाहिए था। ये आपने जो कहा ना, लानत भेज देना आप।
मैं लानत नहीं, मैं तो गलत कह रहा हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ, मैं तो गलत कह रहा हूँ, मैं तो सही कहाँ कह रहा हूँ। वो एक झूठी किताब को सामने ला के तो आप उन बुजुर्गों के ऊपर लानत भेज रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती आपको? यार फिर मुनाजरे लड़ रहे हो आप, लगा हुआ है उसका मुनाजरा लगा हुआ आपका। बताओ ना, एक दानिश भाई जरा तहम्मुल से मेरी बात सुने। मिर्जा इंजीनियर की अपनी ऑडियो हमारे पास मौजूद है कि वो अपनी बच्ची के बारे में कह रहे हैं कि मेरी बच्ची को मेंसेस आए हैं और उसने अपनी माँ को आके बताया। दफा बोल दिया यार, बात सुन ले ना। इस गलीज बात के ऊपर आपने उसकी मजम्मत नहीं की, उसके ऊपर लानत नहीं भेजी, लेकिन एक किताब जो आपके हाथ में है, इसका मैंने आपको हवाला दिखा दिया कि ये किताबें बोगस किताबें हैं। आला हजरत ने इसके ऊपर फतवा दिया ये बोगस किताब है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने 400 साल पहले इस किताब के ऊपर फतवा दिया कि ये किताब जाली है। आप वो किताब लेके आ गए, आधा घंटा पौना घंटा लगा के आप हवाला तलाश करके लाए और आपने लानत भी भेजी है, आपने गालियां भी निकाली हैं आपने। अब मिर्जा इंजीनियर के ऊपर लानत भेजी। अब चलें। अच्छा ये मेरी बात, आप मेरी बात बताएं। दानिश भाई, आपको कल की मार याद नहीं है जो आज फिर आप आ गए हो? कहाँ मुलाकात हुई थी आपसे? कल की मार याद नहीं है आप भाईजान? आपसे कहाँ मुलाकात हुई थी मेरी? कहाँ मैंने आपको मारा था? नहीं, मैंने आपको मारा था। आप आए थे डॉक्टर की ब्रॉड पे, आप ये अपना आयान भाई की ब्रॉड पे आए थे, याद नहीं है आपको? अच्छा, उन्होंने म्यूट कर दिया था मुझे क्योंकि सवाल ले नहीं पाए ना। आप देखें दानिश भाई, आप बात आप नहीं पाए। आपका सवाल हम तब लेंगे जब आप इस चीज का जवाब देंगे। जब आप इस चीज का जवाब देंगे ना, आप लानत भेजे मिर्जा पर, तो फिर हम आगे बात करेंगे। थैंक यू। तो मैं 3 घंटे से हूँ, इन्होंने ना मुझे म्यूट किया मुझे, लेकिन मुझे ड्रॉप नहीं किया। मेरे सवालों को बिल्कुल सुना है और आराम से जवाब दिया है। ये होती है बात, ये होती है एक दूसरे को समझाने वाली। भाई आप डर गए थे, वो भाग गया था, वो अयान जो था ना डर गया था, मेरे सवालों से डर गया, उसके बाद जवाब कोई नहीं था ना। वो अयान जो आपकी बात कर रहे हो, आप हमारे दोस्त हैं दानिश भाई, आप हमारे दोस्त हैं, हमारे आप मोहतरम हैं, लेकिन बात यह है कि ये मिर्जा इंजीनियर की जो बात आपको सुनाने का मकसद ये था कि भाई एक बंदा हयात है, मौजूद है, जिंदा है, उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है, उसने अपनी ज़ुबान से ये गलीज़ जुमले अदा की हैं अपनी बच्ची के बारे में। उसके ऊपर आप लानत भेजने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एक किताब जो एक बुज़ुर्ग की तरफ मंसूब है और वो झूठी किताब है, उसका मैं आपको हवाला भी दे चुका हूँ। आप फिर भी आपने उनके ऊपर लानत भी आपने भेजी, आपने गालियाँ भी निकाली हैं उन बुज़ुर्गों को, ठीक है जी, लेकिन मिर्जा इंजीनियर के ऊपर आप लानत नहीं भेज रहे। अब ये आपकी दोगली पॉलिसी है कि नहीं है, बताएं मुझे। अच्छा चले, अब इस आप बस मैं नहीं करना चाहता था वो काम, बस अच्छा चले ठीक है। उन्होंने अगर ऐसा कहा, मैंने सुना नहीं, आप कह रहे हो, आपने कहा, वो आपके ऊपर है। अगर आपने गलत बयानी की है तो वो उसका गुनाह आपके ऊपर है। अगर उन्हें ऐसी बात कही, वीडियो चला दो, नहीं, एक सेकंड दानिश, तुम अपने आप को मुसलमान समझते हो? आप अपने आप को मुसलमान समझते हो दानिश? आपका इस उम्र में सवाल करना मुझे समझ नहीं आता। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप अपने आप को मुसलमान समझते हो कि नहीं समझते? जी बिल्कुल। ओके, अगर मैं तुम्हारी माँ को बोलूँ कि वो बागी है, आपको कैसा लगेगा? मैं बोलूँगा कि आप हवाला दो, अगर मेरी माँ बागी है तो हवाला दो। जी हाँ, मिर्जा इंजीनियर ने हम तमाम मुसलमानों की माँ को बागी कहा है, ठीक है सर? हवाला पेश करें सर। अभी आप उस पर लानत नहीं भेजोगे? आप हवाला पेश करें, आपने इतनी बड़ी बात की ना, आप हवाला पेश करें। शाह साहब जरा वो लगा दें जरा हवाला प्लीज। आप लगाए हवाला। आपने भागना नहीं, जैसे अयान भागा था ना वैसे आप भागना नहीं आपने, जैसे वो आपका भागा था ना अयान, वो भागना नहीं आपने। दानिश बात सुनो। अच्छा शाह साहब आ गए हैं, सारे खामोश हो जाए। शाह साहब बात सुनो। देखो आपने इतनी शातिर तरीके से ना गुफ्तगू को मोड़ लिया ना। आपको मैंने कहा था किताब लगाओ, आपने उसको इंजीनियर की बेटी की मेंसेस के साथ इधर उधर की बातों के साथ जोड़ दिया। मैंने आपसे ये मुतालबा नहीं किया था, मैंने आपसे कहा था कि चिश्ती रसूलुल्लाह वाली इबारत लेकर आओ, असल किताब लेकर आओ। उसमें आप पहले मान लो कि आप चुस हो गए हो, मान लो पहले। फिर मैंने क्या कहा आपसे शाह साहब, आपकी ब्रॉड पे मैं ले आऊंगा पीडीएफ, मैंने वादा किया ना सबके सामने, 45 लोगों के सामने। इधर बताओ यार मैंने पेज तो लगाया है, पेज तो लगाया ना, पेज तो लगाया था मैंने। हम इधर दवाई लेने आए हुए हैं, देखिए हम इतने बंदे बैठ के 1 घंटा इंतजार किया है हवाले का,
तो हम इधर दवाई लेने आए हुए हैं कि तुम शाह साहब की ब्राड पर जाओगे हवाला लेकर। ओके ओके दानिश साहब, दानिश ओके ओके चलो माजरत हो दानिश, बात सुनो मेरी। शाह साहब छोटी सी बात, एक मिनट जी 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 फिर आप बात लोग करें। देखें ऐसे नहीं, आप यहाँ पर साफ अल्फाज में कहो, आपको मुनसिफ कहते हो ना, तो साफ अल्फाज में कहो कि आपने बोहतान बांधा, आपके पास दलील नहीं थी। साफ अल्फाज में मानो। अगर तुम वाकई अपने आप को समझते हो कि तुम अहले हक हो, तो अहले हक का ये मिजाज नहीं होता। कहो ताकि दूसरी बात की तरफ बढ़ जाए हम। जी बिस्मिल्लाह, तावील नहीं। शाह साहब ये सारे गवाह हैं, ये अबू हसन से पूछो मैंने क्या कहा आपसे। मैंने कहा पीडीएफ में ले आता हूँ आपकी ब्रॉड पे, शाम में मैं बता दूंगा, क्योंकि पेज बताया मैंने आपको। ठीक है, आपने बिला हवाले की मैंने बात नहीं की, क्योंकि वो पेज देखा था मैंने, बुक नहीं देखी थी। मैं अभी कह रहा हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने पेज देखा था, बुक नहीं देखी थी, मैंने बुक नहीं पढ़ी थी। मैं अभी सबके सामने कह रहा हूँ ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपसे वादा कर रहा हूँ मैं शाम में आता हूँ। किताब नहीं पढ़ी, यानी कि आपने असल किताब नहीं पढ़ी। पेज पढ़ा है, किताब नहीं पढ़ी, किताब नहीं पढ़ी, पेज पढ़ा है। बालू भाई देखो, आप साफ अल्फाज में कहो कि आपने जो लगाया था ना इल्जाम, वो आप किताब से प्रेजेंट नहीं कर सकी। इतना जुमला कह दो ताकि मेरी बात की बात आगे जो। नहीं किताब में समय पेश नहीं करा, बिल्कुल सही बात है आपकी। मैंने पेज बताया लेकिन किताब में नहीं बताया, लेकिन आप वादा कर रहा हूँ आपकी ब्रॉड पे शाम में आऊंगा और पीडीएफ लेके आऊंगा। अल्लाह के बंदे, मैं जो कह रहा हूँ वो कहो कि सुनी सुनाई बातों पर आपने अमल किया था, किताब आपने पढ़ी नहीं थी। बोलो। नहीं मैं किताब नहीं पढ़ी, मैं तो कह रहा हूँ ना, शुरू से कह रहा हूँ मैंने किताब नहीं पढ़ी, पेज पढ़ा है, किताब नहीं पढ़ी। सुनी सुनाई बातों पर आपने अमल किया है, ये लफ्ज क्यों नहीं कह रहे हो आप? यार वो पेज तो पढ़ा ना मैंने, पेज देखा है ना, मैं आंखें गवाह है ना। बातों पर अमल किया है, ये जुमला बोलो ताकि हम आगे जाएं। शाह साहब मैंने पेज देखा है ना, सुनी नहीं ना, मैंने पेज पढ़ा है ना, उर्दू में पढ़ा है मैंने, इंग्लिश में पढ़ा है ना पेज। वो अल्लाह के बंदे, आपको बात समझ नहीं आ रही। अच्छा, पेज पढ़ना किताब नहीं होता, पेज पढ़ना किताब नहीं होता। किताब वो हवाला किताब में लगाया है या पेज में लगाया है? अच्छा, किताब है ना। अच्छा आगे बढ़ेंगे, क्या कहना है मुझे बताना। आप कहो मैंने सुनी सुनाई बातों के ऊपर अमल किया था। अच्छा, मैंने सुनी सुनाई बातों पे अमल किया था। अब बताओ। किताब नहीं पढ़ी थी। किताब नहीं पढ़ी थी। अब आइंदा से बोलो, अब आइंदा से। अच्छा अब बोलो बोलो बोलो, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, वल्लाह बात करना चाहता हूँ। अब आइंदा से जब मैं अहले सुन्नत के ऊपर एतराज करूंगा तो असल किताब वो पढ़ने के बाद फिर समझने के बाद एतराज करूंगा। मिर्जा इंजीनियर की सुनी सुनाई बातों के ऊपर अमल नहीं करूंगा। चलो जज़ाकल्लाह। अभी जाते हैं आगे। अच्छा, अब मेरा सवाल वो रज़ात पे था, आप रज़ात पे रोशनी डालें प्लीज। अभी रज़ात को छोड़ो ना, वो तो मैंने आपको कहा ना, वो तो शियों का एतराज है। आप शिया हो, मैं तो उन्हीं की ब्रॉड पे वैसे स्क्रैप करते जाते हैं। आप शिया हो, अगर आप शिया हो तो बता दो, मैं भी जवाब दे देता हूँ। नहीं अस्तगफुरुल्लाह, छोड़ दो फिर वो रात को आ जाओ। इस ब्रॉड का तकाजा ही नहीं है। अभी आपने कहा कि आयशा रदियल्लाहु अन्हा को उसने बागी नहीं कहा, ठीक है, यही कहा। मैंने कहा मैंने नहीं सुना आपने। रोज लगाता हूँ अल्लाह के बंदे, रोज यही इबारत में लगाएं। चलें, मेरे पास अभी दूसरा मोबाइल नहीं है, मैं कंप्यूटर के सामने भी नहीं हूँ। बालू भाई आ रहा, अबू मैं इंशाल्लाह घर बस थोड़ी ही देर में घर में पहुंच रहा हूँ, मैं घर की तरफ ही जा रहा हूँ मैं। बालू तो इंशाल्लाह मैं घर जाके तो मैं हवाला वो शाहजी जिसमें इसने जो है वो हमारे साहब को जो है जालिम बोला। नहीं बागी बोला है। अबू हसन भाई, आप मुझे अपना नंबर व्हाट्सएप कर सकते हैं? जी शाहजी मुझे भेज दे, मैं आपको देता हूं। मुझे भेज देना, मेरा नंबर कर दें। जी मैं आप मुझे अपना नंबर भेज दें। अभी वीडियो लगा के आपको दिखाता हूँ, वीडियो लगा। मैं शाह साहब अभी नहीं है तो शाम में लगा लें, कोई मसला नहीं। मैं आपको शाम तक का वक्त देता हूँ, शाम तक का वक्त ले लें आप। अभी हम आपकी तरह अल्हम्दुलिल्लाह फिंगर टिप्स पर हैं हमारे हवाले। ऐसा नहीं है, हमें अपने अकाबिर ने ये नहीं समझा आपकी तरह कि सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करें। हमें अपने अकाबिर ने समझाया है कि भाई आप एतराज़ करो तो आप बगैर दलील के एतराज़ ना करो। लो आ गया आपके पास, ये अबू हसन भाई का नंबर है ना। कासिम भाई, ये आपने अबू हसन भाई का नंबर सेंड किया है। मेरा ये मैं आपको भेज देता हूँ।
अबू हसन भाई का नंबर सेंड करें, अबू हसन का। आपका भी मैं सेव कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। जितनी देर वो हवाला आ रहा है, दानिश मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल कर लेता हूँ आपसे मैं। दानिश अगर आप मौजूद हैं तो बोले। जी। अच्छा इब्न आदम भाई क्या है ना जी, अगर आप मुझे ले लें कॉल पे तो मैं लगा देता हूँ वो वीडियो। अच्छा दानिश मुझे एक बात बताएं कि आप जानते हैं ना कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियान दज्जाल ने कितनी कुफरिया इबारतें अपनी किताबों के अंदर लिखी हैं, कितनी कुफरिया बकवासात उसकी किताबों में दर्ज हैं। मुझे आप मिर्ज़ा जी की तमाम, जब से इसने ये फितना बनाए खड़ा किया है उस वक़्त से लेकर अभी तक, कोई एक वीडियो या इसकी कोई एक जो रिसर्च पेपर हैं उसमें से आप मुझे कोई एक मिर्ज़े कादियानी की कुफरिया इबारतों पर इनकी कोई बात मुझे दिखा सकते हैं कि रद्द किया हो इन्होंने उनका? किस सैयद सूफी साहब ने सवाल किया था ये? सैयद सूफी साहब ने सवाल किया। जी मेरा सवाल है ये। चले चलो मैं आपको लम्हे फ़िक्र देता हूँ यहाँ पे ना। आज से लेके या जो भी मिर्ज़ा साहब की जो भी लास्ट वीडियो आई है वो वीडियो, उसके साथ पिछले 5 वीडियो देख लें, फिर आप मुझसे आगे बाबू यही सवाल करें और अपने सवाल पे आप शर्मिंदा होंगे माशाल्लाह। जी मुझे वो दिखा दें, अभी लगा देना ज़रा, अगर कोई आप वीडियो है तो, क्योंकि हम तो जो भी नई वीडियो आती है उसको मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, ठीक है। तो मुझे तो कोई ऐसी रद्द कादियानियत पर कोई नज़र नहीं आया मुझे। बहरहाल आप ज़रा मुझे दिखा दें कि किसी इबारत को लेके उन्होंने रद्द किया हो। नहीं, जनरली मैं उसको दज्जाल कहता वो कह रहा हूँ, इबारत पढ़ के नहीं। उसको तो वैसे दज्जाल करते हैं, उस पर तो इजमा है, उस पर क्या रद्द करना है उसको, वो तो वैसे भी दज्जाल है। ना उसकी देखें मेरी बात सुने। पढ़ना क्यों हमें उसकी किताबें हम क्यों पढ़े? नहीं तो आपको यानी सिर्फ आपको उलमाए अहल सुन्नत पर ही भोंकने के लिए किताबें पढ़नी है उनकी, मिर्ज़े को? अबू रवाफिस भाई, ये जो अभी इल्मी रद्द उसने किया है ना मिर्ज़ा कादियानी का, वो सुन लें। कहता है उसने ना डरते डरते नबूवत का दावा किया, डरते डरते। जी डरते जी बिल्कुल। जब उसने नबूवत का दावा किया है ना, उस वक्त उसके हाथ, अच्छा ये वीडियो चला रहे शायद, आप प्ले करें, वो भी प्ले करें। नहीं, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है यार? ये नहीं एक मिनट जनाब, मेरी बात सुने। ये जो आप 28/12 के ऊपर आपने इतना कहका लगाया ना जनाब, जैसे ये मिर्ज़ा जूनियर की फेवरेट हदीस है ना, हमारी भी फेवरेट हदीस है ये, ठीक है। सुने हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन, इन सबको हज़रत अली की हुकूमत का बागी भी कहता हूँ, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अम्मार पे बागी जमात कत्ल करेगी, अम्मार उन्हें अल्लाह जन्नत की तरफ बुलाएंगे, बेसनद रिवायत पेश करेगा। मैं कहता हूँ रज़ियल्लाहु अन्हु कह के ये खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। मैं अगर रज़ियल्लाहु अन्हु कहता हूँ तो मैं बागी भी कहता हूँ। मैं हज़रत तलहा, ज़ुबैर, सईदा आयशा, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन। हो गया, इतना था, सबको कह दिया। देखें मिर्जे ने पता क्या बात कही है, कहता है मैंने रजी अल्लाह अन कह के मैंने वो ज़रबे लगा दी हैं, शिया लंते करके वो ज़रबे नहीं लगा सके साहबा पर। जी ये मिर्जा जूनियर है। अबू हसन भाई आपको भी मैंने भेज दी है, व्हाट्सएप चेक कर लें। देखें यहाँ पर 2 बातें जो है ना बहुत गौर तलब है। नंबर 1, जब ये कहता है ना, आप ये इबारत वो किधर गए तकिया, वो क्या नाम है ये मस्ताना भाई, वो आप इबारत दोबारा लगाएं। जब मैं आपको कहूँ ना कि स्टॉप करें, आप उसको स्टॉप करें। नहीं सिरे से लगाएं, सिरे से लगाएं सर, हाँ स्लो करें, बहुत तेज। ये स्टॉप करें, वो इधर वाला का। देखिए यहाँ पर कहता है कि मैं जो, अगर ये अपनी बात कर रहा है, ये कह रहा है मैं उनको जो रज़ी अल्लाह अन्हु कहता हूँ ना, तो मैं उनको बागी भी कहता हूँ। अपना एक मुकदमा पेश कर रहा है, ये अपनी बात कर रहा है।
फिर 4 सहाबा किराम का इसने नाम लिया है, कैटेगोरिकली नाम लेकर इसने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम लिया है, हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु। और फिर देखो ना, इन चारों को जोड़कर एक बात करता है मस्ताना। मैं जब आपको कहूँ रोको, फिर रोको, लगाओ उधर से दोबारा। इन सबको हजरत अली की हुकूमत का बागी भी कहता हूँ, क्योंकि हुजूर इस्लाम ने फरमाया था। रोको रोको रोको, बागी जमात कत्ल करेगी, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था। अब अंदाज़ा कर लो ना कि ये अपनी बात को अखज़ कर रहा है कि ये मैं हदीस पाक से ये मतलब निकाल रहा हूँ, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं फरमाया कि ये 4 जो है ना ये बागी होंगे। इसने नाम लेकर और आखिर में 28-12 जो इनका सबसे जो है ना लंबा चौड़ा एतराज़ होता है 28-12 2812, इसने उसी हदीस का एक आखिरी टुकड़ा लिया और इसने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं ये रसूलुल्लाह ने फरमाया है। अलैज़ुबिल्लाह अलैज़ुबिल्लाह। उस हदीस में इन 4 सहाबा किराम के नाम तक मौजूद नहीं है। इसने हदीस को एक बुनियाद बनाकर अपनी जो है ना अपनी जहन की इख्तिराई मतलब उसके अंदर घुसेड़ दी और फिर कहा ये हदीस में ऐसे आया। मैं कौन सा कह रहा हूँ? अब देखो यहाँ पर 4 सहाबा किराम के नाम को कैटेगोरिकली, जो हदीस में है ही नहीं, हदीस में सिर्फ बागी जमात का नाम वो है, लफ्ज़ है, वहाँ पर इसने बागी जमात ये 4 बंदों की जमात बनाकर और कहा कि ऐसा रसूलुल्लाह ने बताया है, हालांकि रसूल पाक ने ऐसा नहीं बताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप खुद अंदाज़ा कर लें। और दूसरी बात, उसी हदीस के अंदर है कि अम्मार उनको जन्नत की तरफ बुलाएगा और वो जो है ना उनको जहन्नम की तरफ बुलाएंगे। आप ये पहले सवाल का भी जवाब दे दें और इसका भी मुझे जवाब दे दें कि क्या हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उम्मुल मोमिनीन अलैज़ुबिल्लाह जहन्नम की तरफ बुलाने वाली थी? क्या हज़रत तलहा हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुम ये जहन्नम की तरफ बुलाने वाले लोग थे? क्या हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु कातिब वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो बहनोई हैं? समझ आ रही है ना, उनकी बहन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं। क्या वो लोग जहन्नम की तरफ बुलाने वाले हैं? हदीस के अंदर है ना। इसने उनको निस्बती, हाँ, इसने उनको जहन्नम की तरफ बुलाने वाले कहा है। मेरी उर्दू हम पठान है, सॉरी, कभी कभी आप बाज़ टर्मिनोलॉजीज हमें नहीं आती। तो देखें, इसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी की, उम्मुल मोमिनीन की, जिनकी पाकी बुजुर्गी कुरान पाक ने बताई है और ता क़यामत के बाद भी वो आयतें कुरान का हिस्सा हैं, और अशर मुबशरा की 2 बड़े बड़े सहाबा किराम और हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु की इसने सरीह गुस्ताखी की। हदीस के अंदर वो अल्फाज नहीं, इसने अपनी मतलब घुसेड़ कर शियों के लिए रास्ता हमवार किया और इसको नाम दिया मुहिब अली कि मैं अली रज़ियल्लाहु अन्हु से ये हज़रत अली की मोहब्बत का ये तकाजा है। जवाब दे दानिश साहब, आपने कहा वीडियो लगाओ। अभी तावील नहीं चलेगी, कोई तावील नहीं चलेगी दानिश भाई। अगर आपके अंदर रत्ती बराबर ईमान है ना, रत्ती बराबर ईमान। आपकी आवाज नहीं आ रही। ये हदीस मैंने लगाई, उर्दू में चाहिए आपको, अरबी में चाहिए, किस में? इंग्लिश में पढ़ सकते हो आप इंग्लिश में आपको पर इनको ले लें, बड़ी स्क्रीन पर ले लें, आप में पढ़ के लगा लें जी। अच्छा जी, इससे पहले सैयद सूफी आपने कहा था कि मिर्जा ने उसको रद्द किया, उसकी चीज को आपने कहा था ना, ये सवाल था ना आपका, उसकी इबारतों से उसको रद्द किया नहीं किया। मौलाना की बात का जवाब दें इस टाइम पे, मेरी बात को छोड़ दें भाई। उस पे आ रहा हूँ, ये देखें उसको, उसकी इबारत लगा के उसने रद्द किया था। ये देखें अल्लाह के बंदे, हदीस का जवाब दो, 28-12 का जवाब दो। 28-12 में 4 सहाबा का नाम है? नहीं है। हमने इब्राहिम बिन मूसा से, अच्छा क्या चाहते हैं पूरी हदीस पढ़ूं? 2 सवाल पूछे थे। पहले के मिर्जा ने 4 बंदों का नाम लिया है, क्या इस हदीस में इन 4 बंदों के नाम हैं? नहीं, अम्मार बिन यासर को बाकी जमात कत्ल करेगी। मिर्जे ने नाम लिए कि नहीं लिए? उसने अपना मौक़िफ़ पेश किया, आपने नाम लिया, अपना मौक़िफ़ पेश किया, हदीस की बुनियाद पर पेश किया है। देखो ना, कह रहा है ना कि रसूलुल्लाह ने फरमाया है, कहा है कि नहीं कहा उसने? अब रसूल ने कहा, यह रसूल की हदीस है। अल्लाह के बंदे, मिर्जा ने जो मौक़िफ़ पेश किया है वो हदीस की बुनियाद पर पेश किया, इसी हदीस का आखिरी टुकड़ा लिया है जी। रसूलुल्लाह, उसने कहा ना कि हदीस मैं नहीं कह रहा, वो कह रहा है मैं नहीं कह रहा, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया। रसूलुल्लाह ने इन 4 का नाम लिया है? नहीं लिया।
तो ये मिर्जा ने कुफर किया यहाँ पर कि नहीं किया? रसूल पाक के ऊपर झूठ बांधना, जहन्नुम के अंदर अपने आप को डालना है या नहीं है? हदीसें पढ़ी होगी आपने। नहीं बोलना चाहिए था, नबी साहबा का नाम नहीं लेना चाहिए था। जो सी बात लानत पास कुत्ते दे पुत्र थे, मिर्जा इंजीनियर थे। हाँ, गुस्सा चढ़िया 2 घंटे हो गए। हबीब भाई 1 मिनट, सबर 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 हबीब साहब सबर, गुस्सा नहीं बोलना, बिल्कुल नहीं बोलना, सबर। कोई दूसरा बंदा ना बोले, बात सुन लो। देखो, अगर आपके अंदर रत्ती बराबर ईमान है ना, रत्ती बराबर ईमान, तो आप कहो कि मिर्जा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर झूठ बोला। नहीं बोलना चाहिए था, बिल्कुल झूठ बोला है। नहीं है ना, इसमें नाम नहीं है। कैटेगोरिकली कहो, कैटेगोरिकली। अगर आप अपने आप को ईमान वाला समझते हो, कहो मिर्जा इंजीनियर ने रसूल पाक के ऊपर झूठ बोला। जी ऐसा ही है, ऐसा ही है। लफज ब लफज बोलो, मैं नहीं छोड़ूंगा आपको। शाह साहब, मैं सवाल करने का आया था, आपने मुझे कहा वो कर लिया। मैं कह रहा हूँ लफज ब लफज बोलो, यानी आपको मिर्जा का दर्द है और इन 4 सहाबा किराम का दर्द नहीं है आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, शाह साहब की बात को दोहराएं साथ साथ। अच्छा, क्या आप रसूलुल्लाह के उम्मती नहीं हैं? हैं कि नहीं है सानी साहब? बिल्कुल बिल्कुल बोले। सफीर भाई 1 मिनट बोले, आप बोले, हमारा कोई साथी जो शाह साहब बोल रहे हैं दोहराएं। मैं कह रहा हूँ आप कैटेगोरिकली कहें कि मिर्जा इंजीनियर ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तोहमत बांधी और झूठ बोला। मिर्जा इंजीनियर ने इस हदीस की गलत तावील की, साहबा का नाम गलत लिया, इसमें साहबा का नाम है ही नहीं। वो मैं कह रहा हूँ मिर्जा इंजीनियर ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर झूठ बोला और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की। बोलो आप। इंजीनियर साहब ने ये साहबा की तौहीन की और नबी पे झूठ बांधा। झूठ बांधा, माशाल्लाह। अब दूसरे सवाल का जवाब दो कि मिर्जा ने कहा कि ये जहन्नम की तरफ बुलाने वाले हैं। क्या ये 4 सहाबा किराम जिसका इसने कैटेगोरिकली नाम लिया है, ये जहन्नम की तरफ बुलाने वाले हैं? नहीं, जहन्नम की तरफ नहीं बुला, लेकिन ये तो ये शाह साहब इनसे 3 जंगें हुई है ना, इस पर आप भाईजान ये 4 सहाबी जहन्नम की तरफ बुलाने वाले हैं, यस और नो? नहीं नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। अम्मार तो भी मिर्जा ने क्यों कहा कि हदीस पाक में आया है कि अम्मार उनको जन्नत की तरफ बुला रहा है, और ये जो है ना ये 4 का नाम लिया, 4 का नाम लिया। ये माविया रज़ियल्लाहु ताला को कह सकते थे, वो माविया रज़ियल्लाहु ताला की उसमें फौज में था वो। भाई जान, मिर्जे ने माविया रज़ियल्लाहु का नाम नहीं लिया, मिर्जे ने हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा का नाम लिया, फिर हजरत जुबैर, हजरत साद ये अशरा मुबशरा में से हैं। ये जहन्नम की तरफ बुलाने वाले हैं? नहीं नहीं, ये तो वो माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ है। ये हदीस पूरी माविया रज़ियल्लाहु ताला के। वो भाई वो मेरा टॉपिक नहीं है, वो बाकी थे, वो मेरा टॉपिक नहीं है। मैंने 2 सवाल बगावत की थी उन्होंने। आप तावील कर रहे हो। तावील अगर अम्मार को किसने कत्ल किया था शाह साहब? दानिश भाईजान, शाह साहब देखें काफ़ी टाइम से बेचारे वो बोली जा रहे हैं। देखें आप बात को थोड़ा समझें ना। देखें आप वो उनका जो मतलब है कि भाई 3 सहाबा जो 2 सहाबा जो अशरा मुबशरा सहाबा में हैं और उम्मुल मोमिनीन हैं, क्या ये जहन्नुम की तरफ बुलाने वाले हैं? आप यस नो का जवाब दे दे कि नहीं। मैंने तो उनकी बात पे पूरी दोहराई ना यार, वो उसके आगे शाह साहब बढ़ नहीं रहे, उनकी सुई वहीं रुक गई। और हाँ, और दूसरी बात उन्होंने फरमाई, शाह साहब ने जो फरमाया कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस का मिस्दाक बनते हैं या नहीं। शाह साहब फरमा रहे हैं कि मेरा ये मौजू नहीं है। जब ये मौजू होगा तो जिस तरह बाकी चीज़ों पर आपकी तसल्ली करवा दी है, तो उसमें भी इंशाल्लाह आपकी तसल्ली भरपूर तरीके से करवा देंगे। वो मसला नहीं है, मौजू वो नहीं। बुराफिज भाई देखो, ये इसी तरह की बात करते हैं ताकि नया मुद्दा छेड़ें। मैं तो इनके जज्बात को समझता हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ दानिश साहब कि आप कैटेगोरिकली कहें कि मिर्जे ने यहाँ पर सहाबा किराम को, अशर मुबशरा सहाबा किराम को और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु अन्हा को इसने जहन्नम की तरफ बुलाने वाला कहा। और ये बिल्कुल बदतरीन तौहीन है सहाबी रसूल की और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी की, मोमिनों की माँ की। बोले आप। मैंने बोल दी, आपकी बात को रिपीट कर दिया मैंने शाह साहब, और क्या नहीं, आप मेरे साथ वर्ड टू वर्ड रिपीट करें। आप कहें इसने 2 अशरा मुबशरा सहाबा की, इसने 2 अशरा मुबशरा सहाबा की बदतरीन तौहीन की है, तौहीन की है, बदतरीन तौहीन की है, बदतरीन तौहीन की है। और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हुमा
की बदतरीन तौहीन की है, की बदतरीन तौहीन की है। और इन तीनों को और साथ में अमीर माविया रदियल्लाहु अन्हु को वो तो बाकी थे, उनकी जमात बाकी थी। मैं कह रहा हूँ इन तीनों को और साथ में अमीर माविया रदियल्लाहु अन्हु नहीं, उनकी जमात बाकी है, वो बाकी, बिल्कुल बाकी है वो। मैं कह रहा हूँ अमीर माविया का नाम है? नाम नहीं है। फिर बोलो ना, फिर उनको मारने वाली जमात उनकी बाकी, उनकी जमात में थे। बोलो अमीर माविया रदियल्लाहु अन्हु जहन्नम की तरफ बुलाने वाले हैं, बोलो उनकी जमात उन्होंने। भाई मैं कह रहा हूँ आप बोलो, इसने नाम लिया है जमात की लिए, जमात बोला है? नहीं, अम्मार को किसने मारा था? और भाई अम्मार को किसने मारा टॉपिक नहीं है, 4 सहाबा का नाम लेकर इसने कैटेगोरिकली बात की। सीधे तरीके से बोल दो कि भाई अमीर माविया जहन्नम की तरफ बुलाने वाले थे, आप बोल दो ना, बोलो उनकी जमात। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर जमात की बात हो रही है, ये 4 सहाबा का नाम है। मैंने बोल दिया ना शाह साहब, चारों का। मैं बोल रहा हूँ 4 सहाबा के ऊपर बात हो रही है, 4 सहाबा का इसने कैटेगोरिकली नाम लिया है, जमात की बात नहीं हो रही। मैंने बोल दिया ना, गलत किया। आप बोलो 4 सहाबा किराम को इसने बोला है कि अल-अज़ुबिल्लाह जहन्नम की तरफ बुलाने वाले हैं। अच्छा, 4 सहाबी को बोला है जहन्नम की तरफ बुलाने वाले, नाम लेकर इसने बोला है, बोलो नाम लेकर उन्होंने कहा है। और ये उसूली दीन से इनहिराफ है, ये उसूली दीन से इनहिराफ है। सही है मिर्जा ने उसूली दीन से इनहिराफ किया, क्योंकि सहाबा किराम जहन्नम की तरफ बुलाने वाले बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आपने मान लिया ना, दोनों चीजें मान ली। और इसने बात सुन लो, इसने 28-12 का इस्तेमाल किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया। यहाँ पे ये सिर्फ माविया पे बैठती बात, माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे बैठती। बिल्कुल नहीं बैठती। मैं कहता हूँ बाकी की जमात उनमें मरने वाली थी यार। ये जितना जुल्म ना करे शाह साहब। अगर मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, तो आपने भी ईमानदारी का वो करना है। आपने कोई ये मेरे साथ मंतिक नहीं करी, आपने जो बात है माननी है। शाह साहब एक मिनट रुक जाए यहाँ पे। मैं बात को शाह साहब, हाँ जी देखें, भाई साहब जो दानिश साहब देखें, मैं वही बात दोबारा दोहरा हूँ। मैं नमाज पढ़ के आता हूँ, बोले जी आप बात करिएगा, शाह साहब ही बात करेंगे। सिर्फ मैं भाई एक छोटी सी बात कर रहा हूँ अपना। दानिश साहब देखें, जितनी बात अभी तक हो चुकी है, आपने शाह साहब ने तसल्ली आपको करवाई कि नहीं करवाई? कोई बात उन्होंने गलत की है? नहीं, ये मेरी ठीक है, बिल्कुल गुड हो गया। अब जो बात 28-12 जिसको आप फिट कर रहे हैं मेरे माविया रज़ियल्लाहु ताला के ऊपर, तो मैं वही बात दोबारा दोहरा रहा हूँ कि इंशाल्लाह शाह साहिब जो आपसे बात कर रहे हैं, और इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ के आके दोबारा आपसे बात करेंगे, या अपनी लाइफ के ऊपर जब जहाँ भी बात होगी, तो इस हदीस के ऊपर भी आपको मुकम्मल तसल्ली करवाएंगे, जिस तरह पहले तसल्ली आपकी होगी ये 2 सवालों के अंदर। आप मेरी बात समझ रहे हैं जी? ये जो आप ये जो आप कह रहे हैं ना कि 28-12 हज़रत अमीर माविया की जमात के बारे में है, कि वो अमीर माविया की जो जमात है वो बागी है, तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह इसके ऊपर आप भी दलील देंगे और शाह साहब भी दलील देंगे, और इंशाल्लाह आप बिल्कुल तसल्ली करके जाएंगे। यहाँ पे टेंशन न लें आप। शुक्रिया। इंशाल्लाह शाह साहब से शाम में भी बात होगी, PDF लगा के शाम में भी बात होगी। अच्छे इंसान है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, टू बी ऑनेस्ट। और आप लोगों का भी शुक्रिया, आप लोग इतनी देर से मुझे झेल रहे हो, सॉरी। असल में दानिश भाई बात यह है कि यहाँ पे हम कोई भी अपनी ज़ात के लिए तो यहाँ पे कोई बैठा नहीं, कोई बंदा भी यहाँ पे जो है ना इतना वक्त अपना कीमती, हर बंदे का वक्त कीमती, आप अंदाज़ा कर लें आज का दौर जो है वो किस तरह का दौर है। किसी के पास एक लम्हे का भी टाइम नहीं है, किसी के लिए भी अपने घर वालों के लिए भी टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी सारे साथी और ये 50 बंदे बैठ के देख रहे हैं, और ये ऊपर बैठ के आपसे शाह साहब पिछले तकरीबन 3-4 घंटे से आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। तो सिर्फ हमारा मकसद सिर्फ इतना होता है कि भाई आप गुफ्तगू जब दलाइल के साथ करेंगे और दलाइल को जब समझेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला सारी बात आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी। अब मैं आपको ना एक मौलाना रूम का एक कॉल है, वो मैं आपको सुनाने लगा हूँ, उसको ज़रा उसके ऊपर गौर करिएगा। मौलाना रूम फरमाते हैं कि मैं एक दलील के साथ 40 उलमा को मैं खामोश करवा सकता हूँ, एक दलील के साथ, लेकिन 40 दलीलों के साथ मैं एक जाहिल को खामोश नहीं करवा सकता। 40 दलीलों के साथ एक जाहिल को खूबसूरत बात फरमाई, क्या ही खूबसूरत बात, सुभान अल्लाह। मुझे भी इजाज़त दें, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है आप हज़रात से। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। तो दानिश भाई बात ऐसे है कि देखें, मैं आपके सामने चाहे कुरान पढ़ता रहूं, मैं आपके सामने हदीसें मैं भाग गया, मेरी बैटरी भी 6% है, 6% बैटरी है। आपने ये नहीं समझना कि अगर मैं भाग गया, समझ रहे हो? मैं कह रहा हूं भाई, हम नहीं भाई, आप इतनी देर से बैठे हैं ना, हमने आपको कब कहा कि आप भाग रहे हैं? वो पहला भाई भी गया, हमने उसको खुद उतारा, क्योंकि वो कजबैसी कर रहा था, हमने खुद उतारा था उससे नीचे।
कज बैसी कर रहा था। अब आप देखें कुरान की इतनी मशहूर आयत है, 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। कुरान की इतनी मशहूर आयत है कि अल्लाह ताला की ज़ात फरमाते हैं, ये देखें, ये सूरह तूर है, इसकी 20 नंबर आयत है, वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ऐन। ये आप जाके पढ़ लें कि अल्लाह ताला की ज़ात फरमाते हैं कि हमने, बड़ी स्क्रीन पे आ जाए आप। जी जी जी, कि अल्लाह ताला की ज़ात ने जो है वो हूरों के साथ निकाह करवाना है वहाँ पे, लेकिन वो कह रहा था नहीं जी निकाह नहीं होगा वहाँ पे हूरों के साथ। जाहिर बात है वो इस बात पे पक्का था, तो उसने मेरे से सवाल किया है ना। और मैंने जब कहा कि वहाँ पे हूर आपकी मनकूहा होगी, तो उसने उसके ऊपर भी इतराज़ किया कि जी आपने ये क्यों कहा कि वहाँ पे आपकी मनकूहा होगी। जब आपके साथ निकाह होगा हूर का तो आपकी मनकूहा ही होगी, और क्या होगी। तो जिस बंदे ने कुरान ही नहीं पढ़ा, जिस बंदे ने दलाइल नहीं पढ़े, जिस बंदे ने इल्म दीन नहीं हासिल किया, तो मुझे बताएं वो बंदा अगर बहस और तकरार करेगा आके, तो वो सिर्फ मुजादला है, वो कोई किसी किस्म का मुनाजरा नहीं है, वो मुजादला है, सिर्फ झगड़ा है वो। मसलन शाह साहब ने आपको इतनी दलीलें दी हैं, अगर आपका मौक़िफ़ अभी भी वहीं पे खड़ा है जहाँ से बात शुरू हुई थी। अबू हसन भाई, जी सफीर भाई, जी मुझे 2-3 मिनट के बाद काम पे जाना है, मैं आ रहा हूं। जी कोई बात नहीं, हाजिर 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 हाजिर। अच्छा ना अबू हसन भाई, इनको बता दें कि ये जो 28/12 है ना, इसका एक और तुर्क मिलता है, अल-मुस्तदरक में है 2653, वो आपने ज़रूर देखना है। दानिश भाई। जी भाई, जी भाई, क्या कहा आपने, नंबर बताया? अल-मुस्तदरक जो यानी कि हाकम वाली है, उसमें 2653 वहां पर 2653। हाँ वहां पर देखिए ना, बिल्कुल यही हदीस है। ये मैं रात को अगर ये आए ना दानिश भाई, मैं आपको इस हदीस के 7 तुरक दिखाऊंगा, और भी एक तिरमिजी से, एक तबरानी से, 3 मुस्लिम शरीफ से, एक मुस्तदरक हाकिम से। मैं आपको सारे इसके तुरक दिखाऊंगा, और फिर आप खुद देख लेना कि मिर्जे ने कितनी बड़ी दजाली और शैतानत और अयारी से काम लिया है। आपको इसी वजह से कहा था कि अमीर माविया रदियल्लाहु अन्हु वादा, वो अभी टॉपिक नहीं है। अभी टॉपिक ये है कि देखो मसला होता यह है कि आप लोग तो ये सोचते हो ना कि देखो इसने बुखारी शरीफ का हवाला दिया है, लेकिन कभी भी आपने बुखारी शरीफ खोल के खुद नहीं पढ़ी कि यार ये जो जैसे स्टेटमेंट इसने दी है वैसी बुखारी में लिखी है, बिल्कुल नहीं लिखी। अब ये हक मिर्ज़ा साहब को किसने दिया है, और अंदाज़ा कर लो कि मेरी लाइन पर इधर भी आपने देखा, आपके जितने आपकी तरह के जो हार्ड कोर फैंस हैं ना मिर्ज़ा साहब के, वो आते ही सबसे पहली बात ये करते हैं 2812 यानी उन बेचारों को ना तो इल्म है ना खुद पढ़े हुए हैं, और इतना लंबा चौड़ा सीना छोड़कर ये हमारे ऊपर टॉन्ट करते हैं। हालांकि टॉन्ट हमारा नहीं बनता, उनका बनता है कि पागल इंसान पढ़ा खुद नहीं है। 2653 मुस्तदरक के हाकिम में है, वही इकरमा है जो बुखारी में है। उन्होंने अपने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा उनके उस्ताद हैं, इकरमा उनके शागिर्द हैं। ये इकरमा बिन अबी जहल नहीं है, ये इकरमा हज़रत अब्बास के मौला हैं, ग़ुलाम हैं, उनके शागिर्द हैं। वही इकरमा है, वो कहते हैं कि इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा ने मुझे और अपनी बेटे अली को कहा कि तुम दोनों अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु अन्हु के पास जाओ और उनसे, ये बुखारी में है, उनसे हदीस सुनो। वो मुस्तदरक में है कि तुम उनसे खवारिज के मुतालिक हदीस सुनो। बाकी हदीस बिल्कुल वही हदीस है, सिर्फ एक छोटे से जुमले का फ़र्क है जिसकी वजह से हदीस पर कोई इधर, क्योंकि वहाँ पर इतना है कि 2-2 ईंटें लेके आ रहे थे अम्मार रदियल्लाहु अन्हु, बाकी लोग 1-1 ईंट उठा कर लेके आ रहे थे, और अम्मार से पूछा तुम 2-2 क्यों ईंटें लेकर आ रहे हो? उसने कहा मैं अल्लाह की बारगाह में अजर का तलबगार हूँ। ये जुमला बुखारी शरीफ में नहीं है, मैं अल्लाह की बारगाह में अजर का तलबगार हूँ। बाकी तकरीबन वही हदीस है, रसूल पाक गुजरे हैं, उनके सर से मट्टी हटाई है, इधर भी है उधर भी है। फिर वहाँ फरमाया अफसोस, यहाँ पर फरमाया अफसोस अम्मार को एक बागी जमात मारेगी, उधर भी वही बात है। अब पता चला कि ये जो बागी जमातें हैं ना, ये खवारिज की जमात थी, जिन्होंने हज़रत अमीर माविया रदियल्लाहु अन्हु के साथ मिलकर, जैसे हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु के साथ वो मिले हुए थे ना, उनके लश्कर में थे, तो इधर आधे उधर आधे इधर भी वही लोग थे, और इन्होंने सहाबा किराम को लड़वाया और हज़रत अम्मार रदियल्लाहु अन्हु को शहीद किया।
और ये फिट कर रहे हैं, और ये फिट कर रहे हैं हज़रत अमीर मुआविया के ऊपर अलैहिज़ुबिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम से, एक मिनट सब्र कर लो भाई, शोर ना मचाओ, इधर बात हो रही है ऑलरेडी। अब अगर यही हदीस आप लेंगे ना तो ये मुस्तदरक के हाकिम वाली हदीस भी आपको माननी पड़ेगी। आगे अजीब बात मुस्तदरक के इमाम हाकिम ने लिखी है, साफ लिखा है कि ये हदीस इमाम बुखारी के शराइत के मुताबिक है, सही है, बाकायदा लिखा है, उस हदीस के नीचे लिखा है। अब इमाम हाकिम तो इतने धड़ल्ले से कह रहे हैं ना, और वो कह रहे हैं कि ये कोई मामूली हदीस नहीं है, ये इमाम बुखारी की शर्तों के मुताबिक बिल्कुल बराबर सही हदीस है। अभी अगर आप वो मानेंगे तो ये इसको भी आपको मानना पड़ेगा, या इसको ना माने उसको मान लें, उसको मान लें इसको ना माने, या दोनों को ना माने या दोनों को मान लें। जैसी सूरत आपकी समझ में आती है हमें समझा दें। अगर ये मानते हैं तो फिर आपको साथ में ये भी मानना पड़ेगा कि नाउज़ुबिल्लाह हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ख़वारिज में से थे, मान के तो दिखा दें। और अगर वो मानते हैं तो ये हदीस आपको नहीं छोड़ती। फिर ये भी याद रखें कि ये जो बात है ना, वो उनको जन्नत की तरफ बुला रहे हैं और वो जमात जो है ना उसको जहन्नम की तरफ बुला रही है। ये बुखारी के सिर्फ 2 तुर्कों में है ये बात, और उन दोनों तुर्कों के अंदर इख्तिलाफ है थोड़ा बहुत, बाकी मजमून तकरीबन वही है। मुस्लिम शरीफ में ये हदीस 3 बार आई है, उसमें ये पहला वाला जुमला है कि अम्मार को एक बागी जमात मारेगी, लेकिन ये बाद वाला जुमला मौजूद तक नहीं है। फिर अंदाज़ा कर लें कि ये हदीस उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से है मुस्लिम शरीफ में, और वहाँ पर है कि खंदक कोते वक़्त ये बात हुई थी। यहाँ पर मस्जिद की तामीर, वहाँ पर खंदक की वाली बात आ गई। अब ये 2 मुख्तलिफ मौजू हैं, इसको लें उसको रद्द करें, उसको लें इसको रद्द करें, या दोनों को लें। दोनों एक वक़्त में आप नहीं दिखा सकते। खंदक खोदना अगर मस्जिद को कहा जाता है या मस्जिद को अगर खंदक कहा जाता है तो आप हमें समझा दें, ये मैं आपको दिखाऊंगा, रात को आ जाना। मुस्लिम शरीफ की दूसरी तुरुक में यही हदीस दोबारा आई है, उसमें ये आखिरी जुमला जो बुखारी के 28-12 का है ना मौजूद तक नहीं है, सिर्फ इतनी बात है कि अम्मार को एक बागी जमात मारेगी। तीसरी हदीस में भी यही मजमून है, अम्मार को एक बागी जमात मारेगी। तिरमिज़ी में भी यही हदीस आई है, बिल्कुल इतना ही मजमून है, कोई दूसरा आगे पीछे जुमला नहीं है। तबरानी में भी यही बात है। और हद ये हो गई ना, वो जो इंग्लिश में कहते हैं ना नेल इन द कॉफिन, वो जो इंग्लिश में कहते हैं ना कि वो कफन में आखिरी कील ठोंक दिया, वो भी अलबानी साहब ने ठोंक दिया। उन्होंने किताब लिखी है सिलसिलतुल अहादीस सहीहा, उस किताब में ये हदीस लेकर आए हैं, और सिर्फ इतनी बात है, अबशिर कि तुझे मुबारक हो, खुशी हो, तख्तुलु फ़िअतल बाग़िया, आपको जो है ना तख्तुलु का फ़िअतल बाग़िया, आपको एक बागी जमात मारेगी। ये जन्नत और जहन्नम वाली बात, वो उसको इमाम बुखारी की बात को अलबानी साहब ने टच तक नहीं किया। अब ये अलबानी साहब की जो बात है ना, ये बड़ी गौर तलब है। क्यों? क्योंकि आप या तो कहें कि अलबानी को बुखारी शरीफ मुयसर नहीं थी, वो बेचारे बग़ैर बुखारी देखे मर गए दुनिया में, या कहें कि उनके इल्म में थी, बुखारी शरीफ उन्होंने देखी थी, पढ़ी थी, समझी थी। अब बुखारी का जुमला है लेकिन अलबानी उसे एहतजाज कर रहा है। अलबानी के यहाँ वो साबित नहीं है वो जुमला जन्नत जहन्नम वाला, वरना अलबानी ने क्यों नहीं लिया? पहला एतराज़ इधर यही है कि अलबानी मुहद्दिस हैं, मिर्ज़ा साहब उनके इल्म हदीस की जो है ना वो मानते हैं, लोहा मानते हैं, वो कहते हैं अलबानी बड़े मुहद्दिस हैं। अब अलबानी ने इमाम बुखारी का ये जुमला क्यों नहीं लिया? हालांकि वही हदीस है, इसके 7 तुरुक मैंने आपको बता दिए हैं। अलबानी का ये जुमला ना ही लेना। ठीक है, बात सुन ले। अलबानी हमारी ये हुज्जत नहीं है, मुहद्दिसीन हमारी ये हुज्जत है। आप नहीं, आप बोलते जा रहे हैं, मैं यस कर रहा हूँ। मेरी बैटरी ऑलमोस्ट डाइड है, मेरी बात तो सुन ले, मेरी बैटरी डाइड है। मैं कह रहा हूँ शाह साहब, मैं शाम में आऊँगा इस पे। शाह साहब मुझे 2-4 मिनट चाहिए क्योंकि मगरिब की अज़ान का वक्त होने वाला है। जी क्या कह रहे थे? कोई कुछ कहना चाहता है? बोले मुझे 4-5 मिनट चाहिए। मैंने ये 2 वीडियो दिखानी है दानिश भाई को। मैं मगरिब का वक्त होने वाला है, अगर मुझे थोड़ा बड़ी स्क्रीन पर ले लें अबू हसन भाई। मुस्नद अहमद की हदीस है 7479। अच्छा अभी 1 मिनट की सुन ले, 2 मिनट नमाज का टाइम होने वाला मगरिब का। आप बता दीजिए, आप नबी इस्लाम को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, बुखारी को मानते हैं, मुस्लिम को मानते हैं। अगर
एक बार फिर गौर से सुने जरा। आप बता ही दीजिए, आप कादियानी हैं, आप कादियानी हैं, बुखारी को मानते हैं, मुस्लिम को मानते हैं। अगर गुलाम कादियानी साहब ने क़यामत के दिन आपका गिरबान पकड़ लिया तो आप क्या करेंगे? ये समझ नहीं आ रहा। एक वीडियो और सुन दोबारा लेंगे। बताएं प्लीज थोड़ा। मैं बता देता हूँ सफ़ीर भाई ये क्या कह रहा है इस वीडियो में, मैं बता देता हूँ सफ़ीर भाई। कादियानी के आज़ाए वुज़ू की बात कर रहे हैं। मैं बताता हूँ ना सफ़ीर भाई, आवाज़ नहीं आ रही सफ़ीर भाई, आवाज नहीं आ रही। एक मिनट जी, अभी सुने। दौर में था कि मुझे आयशा बना हुआ था, उसके अंदर कब्र था, ऊपर से वो नंगी नहीं हो जाएगी, वो छाछ थी। अपने आपका ये तकाजा है जी, हमारा तो तकाजा है, तो सभी को वसीयत है। उम्मत खजरा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी में बनाया है। आपकी लाइव वीडियो सेशन में आपके बैकग्राउंड पर बाकायदा उम्मत खजरा को दिखा जाता है। जो उम्मत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी में बनाया गया, वही नाफरमानी वाली चीज आप अपने बैकग्राउंड में लगा रहे हैं। ऐसी नाफरमानी आप बैकग्राउंड में क्यों लगा रहे हैं भाई? ऐसी नाफरमानी आप बैकग्राउंड में क्यों लगा रहे हैं भाई? दोबारा सुन लीजिए एक दफा। उम्मत खजरा का ताल्लुक नबी इस्लाम के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक हुक्मरानों के साथ है। लिहाजा अगर आज हम ये डिमांड करते हैं कि सऊदी हुकूमत को ये उम्मत खजरा उतार लेना चाहिए और इसको अपनी किसी वापस हालत में लेके जाना चाहिए, राजनीति के दौर में था कि मुझे आयशा बना हुआ था, उसके अंदर ऊपर से वो नंगी नहीं हो जाएगी, वो छाछ थी। अपने आपका ये तकाजा है जी, हमारा तकाजा है, हम तो सभी को वसीयत है। उम्मत खजरा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी में बनाया गया। आपके लाइव वीडियो सेशन में आपके बैकग्राउंड पर एक वीडियो और रह गया जी। अब शिया तो पूरा कहेंगे ना शिया का कोई कसूर नहीं, रसूलुल्लाह की इज्जत की वजह से वो तो गालियां देंगे और रसूलुल्लाह की इज्जत की वजह से वो गालियां देंगे। दोबारा जरा गौर से। असल सुना सफ़ीर भाई आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रही की कहना कर है सफ़ीर भाई। सफ़ीर भाई रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सफ़ीर भाई आवाज़ नहीं आ रही। वालेकुम सलाम। सफ़ीर भाई आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही है जड़ा ना रहन दियो, जड़ा ना दोबारा नहीं आ रही रहन दियो, अल्लाह ने आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। अब शिया तो बुरा कहेंगे ना जनाब उमर को। शिया का कोई कसूर नहीं, रसूलुल्लाह की अकीदत की वजह से वो तो गालियां देंगे और रसूलुल्लाह की अकीदत की वजह से वो तो गालियां देंगे। हाँ जी, आवाज आई है जी। जी जी, वो हमने वीडियो देखी हुई है। जी जी नहीं आ रही आपकी। सफीर भाई उनको बोलने थे अबू हसन भाई को कि वो क्या कह रहे हैं, वो सब्र कर लें, वो बता देते हैं। आपकी सिग्नल चलें सही है। क्या वीडियो थी ये? असल में ना ये वही वीडियो है शाह साहब, जिस वीडियो की हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं ना यूट्यूब के ऊपर, जिसका मैंने कहा था कि अभी तक हमने तकरीबन 40-45 मिनट की वीडियो का पोस्टमार्टम किया है। अच्छा, ये वही वाली वीडियो है। इसके अंदर इसने इतनी खुराफात इसने बकी है ना कि शाह साहब अगर आप सुन लेना, आप यकीन माने आप दंग रह जाएंगे। आप इस कदर इसने इसके अंदर खुराफात बकी है ना कि आप सोच नहीं सकते। इवन कि इसने अहले तशय्युं को जस्टिफाई किया है कि वो जो गालियां निकालते हैं ना हज़रत उमर फारूक को, कह रहा है वो दुरुस्त करते हैं, वो हज़रत नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में वो गालियां निकालते हैं। अबू हसन ये भी सुन लेना। चलो ठीक है, ये भी सुन ले, ये सभी आराम से सुन ले, ये भी चले। तो आप बताएं, आपको छोटा मिर्जा क्यों कहते हैं? बड़ी स्क्रीन पे है, छोटा मिर्जा क्यों कहते हैं? सवाल। छोटा मिर्जा नहीं मानता, मैं बड़ा मिर्जा हूँ, मैं बड़ा आला हजरत हूँ, बड़ा हकीम उम्मत। उसकी वजह ये है कि छोटा मिर्जा जो है डिसीव हो गया इनके सूफिया के हाथों। मैंने आगे बताया कि असल में गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को वर्गलाने वाले ही सूफिया का तबका था। गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल सूफी था, हनफी था, गैर रफुल दैन के पढ़ता था।
झूठ ही बदतरीन झूठ है। देख ले शाह साहब, आपके पास ही नहीं, हमारे पास भी है। एक मिनट ठहर दे। नहीं नहीं अभी भाई गाली ना निकालें किसी को। अभी भाई गालियां देने की जरूरत नहीं है हबीब भाई। देखो यहाँ पर दानिश साहब आपने फिर वही काम किया जिस काम से शाह साहब ने तौबा करवाई है ना आपको। शाह साहब ने अभी जिस काम से आपको तौबा करवाई है, आप फिर वही काम कर रहे हैं। आप देखिए दानिश भाई बात सुन ले। मैं आपको चैलेंज देता हूँ ना कि आप साबित कर लें कि मिर्जा कादियानी जो है ना वो हनफी था, ठीक है। मैं उसकी किताबों की बातें, आपको पता है मिर्जा कादियानी का पूरा लिटरेचर मेरे पास पड़ा है, एक किताब भी मिस नहीं है। आपको मैं रात को दिखा भी दूंगा, आप देख लेना कि मेरे पास फोल्डर्स कितने, उसकी किताबें कितने, उसका हवाले कितने हैं। मैं आपको मिर्जा कादियानी की किताबों से लाइव दिखाऊंगा और उसके बेटे की किताबों की, उसकी मुरीदों की किताबों से, बल्कि मिर्जा कादियानी का निकाह तक मैं आपको दिखाऊंगा। निकाह की जो फीस ली है ना वो भी दिखाऊंगा, जयनमाज भी दिखाऊंगा, और जिन लोगों ने निकाह पढ़ाया है ना ये भी दिखाऊंगा आपको। अल्लाह के बंदे ऐसी बात ना करो, किसी उसके बेटे की बयान को छोड़ो, उसके अपने बयान, उसके अपनी मुरीदों के बयानात, उसके सीने पर हाथ रखना। अहनाफ सीने पर हाथ रखते हैं, रफ़े देन करना, रफ़े देन अहनाफ करते हैं। देखो इधर उधर की बात ना करो। आपको मैंने पहले कहा है कि जब भी आप बात करो ना तो तहकीक से करो। ये जो भी इसने बोला है ना कि मिर्जे को सूफियों ने बिगाड़ा, ये भी झूठ बोला है। मिर्जे को सूफियों ने नहीं बिगाड़ा, ये भी इसने झूठ बोला है। इसको यहीं पे खत्म करते हैं। मैं बिल्कुल एंड पे हूँ, मेरी बैटरी बिल्कुल ऑलमोस्ट डाइड है। मैं माजरत करूंगा आपसे। इसका खलीफा गुलाम मोहम्मद कादियानी का खलीफा खुद कहता है कि ये हनफई हैं, ये खुद उसका खलीफा कहता है, जर्मनी का, वो वीडियो लगाते हैं हमेशा। खैर चले कोई मसला नहीं है। अल्लाह के बंदे शाह साहब सुन लो, मेरी बैटरी नहीं है यार, मेरी बात सुन ले। 3 चीज़ों पे शाम में गुफ्तगू की आपसे। एक तो ये चिश्ती रसूलुल्लाह, आपने फिर उन पे क्या गली लानत करनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ पे ये गुलाम मोहम्मद कादियानी पे बात होगी, ठीक है सर। और तीसरी ये अम्मार बिन यासिर पे। अग्री है आप? वादा करते इन सारों के सामने आप? बिल्कुल, रात को आ जाओ। आप कितने बजे अपनी ब्रॉड ऑन करेंगे? यूके टाइम 9 बजे या 10 बजे ऑन करता हूँ, लेकिन अक्सर 10 बजे हो जाते हैं। चलें ठीक है, मेरा आपसे वादा इन सारों के सामने भाई आप लोग भी आए, और जैसे मैं अभी हूँ वो शाम में भी मैं और थोड़ा काम डाउन रहूंगा। याद रखो, अच्छा बात सुन लो, मैं सारी पीडीएफ लाऊंगा आपके लिए। ठीक है, बात सुन लो। अगर ये तीनों टॉपिक में ना अल्लाह के फजल से मैंने आपको कायल करवाया तो कुरान पाक के ऊपर हलफ देकर आपने इकरार करवाना होगा कि आप मिर्जे की पार्टी पर लानत बेच के कट्टर हनफी बनोगे। करो वादा। शाफी हनफी, आप ये ना बोले हनफी शाफी। नहीं, फिर मैं बात नहीं करूं। मैं अपना इतना 4 घंटे आपको दूं और आप मेरे पे एक मुतालबे को पूरा ना करो। अब नहीं, आप ये दूसरी बात कहे मैं मान लूंगा। ये फिरकों पे मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूं कि अगर मैंने 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे लगे, जितने भी लगे, 1 घंटा लगा, मैं कह रहा हूं अगर मैं और आप गुफ्तगू करें 3 टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है, और आपको मैंने कायल करवाया, तो फिर आप मिर्जा के ऊपर लानत भेजोगे और कट्टर किस्म के हनफी बनोगे मेरी तरह। आपको मैं, आप जिस कंट्री में भी रहोगे, मैं आपको आपकी फैमिली के साथ डिनर में अरेंज कर दूंगा। चले चल अल्लाह के बंदे मैं आपकी डिनर का मोहताज नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं आपको डिनर करवा दूंगा। चले, वरना आपने लानत करनी है, चिश्ती, अशरफ अली थानवी, ये सारों पे लानत करनी है आपने। मेरी शर्त मान लो, आपने कट्टर किस्म का, मुतशद्दिद किस्म का मेरी तरह हनफी बनना है। फिर नहीं, मैं हनफी नहीं, मुसलमान कहे आप मान लूंगा। मैं हनफी नहीं, मुसलमान नहीं, आप हनफी बनो। मैं आपको मुसलमान हनफी बनाऊं। बोलो कबूल है? नहीं, कबूल है। हनफी ना कहे, मुसलमान कहले मान लूंगा। भाई मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह अन्हु के मुक़ल्लिद बनो। चलो अभी तो आसान हो गया यार। वो दर मुख्तार में कुत्ते को लेके खड़े के नमाज हो जाती है, इंसान के बच्चे को यार छोड़ दो। मैं कहता हूं वो दुर्र मुख्तार भी उठा कर ले आओ। चलो उसी के ऊपर भी बात कर लेते हैं। बस आप मुंह ना खुलाए ना मेरा। वो मैं भाईजान मैं तो कह रहा हूँ दुर्र मुख्तार पहले से दम लिखिए यार, अब जाने तो ना, मैं नहीं कहना चाहता ना शाह साहब, छोड़ देना। भाईजान मैं कहता हूँ दुर्र मुख्तार की इबारत पहले नंबर पर, ठीक है। आप तौबा करेंगे शाम में इतनी मैं कहता हूँ दुर्र मुख्तार के ऊपर फैसला कर लेते हैं। चले बाकियों को छोड़ देते हैं। नहीं, बाकी चौथी करेंगे दुर्र मुख्तार पे। 3 पहले जो अगर दुर्र मुख्तार के ऊपर भी मैंने आपको कायल कर लिया, फिर आपने कट्टर हनफी बनना है, मुतशद्दिद मेरी तरह। मैं डिनर करवा दूंगा आपको। नहीं, फिर आपसे मैं गुफ्तगू नहीं कर सकता। सॉरी भाई, मैं अपना टाइम जाया नहीं करूंगा। अरे भाई टाइम जाया कर रहे हैं आप तो। बिल्कुल ये टाइम जाया करना है। आप जैसे मैं आपकी 4 शर्तों को मान रहा हूँ ना, आप 5वीं इबारत भी ले आओ, मैं इसके ऊपर गुफ्तगू के लिए तैयार हूँ। नहीं, आपका तो इसमें ये तो आपका प्रोफेशन है पाशा साहब, मेरा तो नहीं ना। अल्लाह की कसम मेरा प्रोफेशन नहीं है। अल्लाह की कसम मेरा प्रोफेशन नहीं है। अल्लाह की कसम मेरा प्रोफेशन नहीं। मैं फार्मासिस्ट हूँ, मैं काम करता हूँ।
नहीं, आपने रिसर्च की है ना, किताबें पढ़ी है, मैंने तो नहीं पढ़ी इतनी किताबें। वो आपने पढ़ी है नहीं पढ़ी, आप ही टाइम लगाओ, हमने पढ़ा है तो पढ़ा है, अभी इसमें हमारी गलती तो नहीं है ना। नहीं, वो तो आप ज्यादातर वो उसकी देखते हैं ना, आप स्टोरी बुक पढ़ते हैं, आप हदीस को छोड़ के स्टोरी बुक ज्यादा पढ़ते हैं, तो खैर मैं कहता हूँ हदीस जैसे इमाम अबू हनीफा को समझ आई है ना, अल्लाह की कसम इमाम बुखारी को भी समझ उस तरह से नहीं आई। क्या बात करते हो आप, तारीखी रिवायत पेश करते हो। बिल्कुल तारीखी नहीं, फकीह आपको पता होता है, फकीह मुहद्दिस से बड़ा होता है, क्या बात करते हो। अच्छा चलिए शाम में देख लेंगे ना इंशाल्लाह। शाम में पहले आप मेरे साथ शर्त बांधो, आप शर्त तो मैं आपको ये सारे बातों के ऊपर मैंने आपको जिस मुल्क में भी रहते हैं, जिस मुल्क में भी बात नहीं, फैमिली के साथ जाए, ये जबानी जमा खर्च नहीं होगी। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं भाई 40 लोगों के सामने वादा कर रहा हूँ मैं आपको जिस कंट्री में रहते हो आपको क्या डर, आपको डर है ना, इसका मतलब आप डर रहे हो। अगर आपको डर नहीं है तो फिर मान लो मेरा चैनल मान लो। ये कहते कि हनफी का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करते, इमाम अबू हनीफा का नाम नहीं लेते। मुतशद्दिद, मैं हनफी नहीं, जैसे मैं कहता हूं अपने आप को, मैं इंतहाई मुतशद्दिद किस्म का हनफी हूं, मैं तो फख्र करता हूं इस बात के ऊपर। मैं आपको उसी तरह मैं कह रहा हूं, आपके साथ रियायत कर रहा हूं, आप इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला की तकलीद में मुकल्लिद बनोगे, मिर्जे को छोड़कर। चलो कहो। नहीं, मैं तो मिर्जे को नहीं मान दिया, मिर्जा मेरा स्टूडेंट, मैं उसका स्टूडेंट नहीं हूं। आप मान रहे हो नहीं मान रहे हो अलग बात है, लेकिन ये बात मान लो, हल्फन बता दो। मैं नहीं हूँ स्टूडेंट, लेकिन बातों में बात निकली तो मैंने भी कहा कि ठीक है। मैं कह रहे हैं, मैं शाह साहब कह रहे हैं मैं उसका स्टूडेंट नहीं, वो मेरा स्टूडेंट है, ये कह रहे हैं। हाँ चले कोई बात नहीं, ये इधर उधर की बात करेगा ना, ये कभी भी तैयार नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ आप मानो 4 इबारतें एक दुर्र मुख्तार की 3 आपने और कही हैं, चारों के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। अगर मैंने आपको अल्लाह के फजल से समझा दिया, अल्लाह के फजल से, तो आपने फिर तो उस पर अंधा मुकल्लिद इमाम अबू हनीफा का बनना है। बोलो। हनीफा का नहीं कहे आप, हदीसों का कहें, क्यों कहिए इमामों के पीछे क्यों? इमाम हज़रत अबू हनीफा, मालिक, शाफी करना बस, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलाम। ये तो नहीं हो सकता ना, ये तो तशद्दुद। मान लो मेरी शर्त मान, मैंने आपकी हर शर्त मानी है ना। यार ये हनफी का क्यों लफ्ज लाया आपने? मुसलमान बन जाते हैं। अहनाफ सरखेल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अहनाफ बड़े हैं, लेकिन उनमें गंद भी बहुत है ना। रसूलुल्लाह की अहादीस को जैसे अहनाफ ने समझा है ना, अल्लाह की कसम ऐसे पूरी उम्मत में किसी ने नहीं समझा। किताबें लिखी है उन्होंने, मैं बात बिल्कुल नहीं, जैसे अहनाफ ने समझा है ना, ऐसे किसी ने नहीं समझा। ये मेरा दावा है, मैं साबित करूंगा। चले इंशाल्लाह शाम में मुलाकात होगी शाह साहब। नहीं, आप पहले मेरे साथ हल्फन इकरार करो कि आप इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह अन्हु के मुकल्लिद बनो। यार मुकल्लिद में तो उनका वैसे भी होना, शाफी का भी हो, मालिकी का हो। नहीं, वो नहीं है, वो जो है ना, वो 4 कश्ती में पाँव डालना तकलीद नहीं होता, एक का बन के रहना, जैसे मैं बना हूँ। नहीं यार, वो हाथ नीचे बनो ऊपर बनो, वो तो हदीस में लिखा ऊपर हाथ बनो, आप कहते नीचे, नाफ के नीचे हाथ बनो। हनीफा किधर ऊपर? चेस्ट पे हाथ बनो। चेस्ट पर मैं कहता हूँ एक मनगढ़ंत हदीस लेके आऊं, अभी मैं गैर मुकल्लिद होने को तैयार हूं। बिस्मिल्लाह करें। तो हाथ छोड़ के पढ़ते हैं शियाओं के जैसा। वो सीने के ऊपर नहीं बांधते, नाफ के ऊपर बांधते हैं। आप नाफ के नीचे बांधते हो। मैं कहता हूँ सीने की बांधते हो ना। मैं कहता हूँ सीने की एक हदीस, मनगढ़ंत हदीस लेकर आओ, सही ज़ईफ ये तो बहुत दूर की बात है ना, मनगढ़ंत हदीस लेकर आओ। कोई शाम में बात होगी, फोन बंद हो जाएगा, शाम में बात होगी इंशाल्लाह आपसे। इधर उधर फोन बंद हो जाएगा भाई। मेरा उसूल मानो, पहले मानो मेरा उसूल, पहले बोलो कि मैं हनफी बनूंगा, फिर आपसे मैं गुफ्तगू करूंगा। आप रात को आएंगे, मैं आपसे 1 घंटा यही सवाल पूछूंगा। ऐसे मैं बात नहीं करता, मैं दिमाग खराब है आपके साथ। 4 घंटे अभी इधर 4 घंटे बात की है, 2 बातें मिन्नत करके आपको समझाई हैं। जी अबू हसन भाई, कितना डर रहा है? अभी से डर रहा है। जी अबू हसन भाई, आपको मैंने ना वो हवाले जो है ना भेज दी है, वो जो बोलते हैं ना, हकीम नूरा जो था वो हनफी था, उसका हवाला भी भेज दिया आपको, और उसके बाद मिर्जा का हवाला भेज दिया जो बोल रहा है कि जी मैं तो अहले हदीस हूँ। सही है ना? तो ये सारे हवाले ना, ये वाले मेरे पास है ना, सारे हवाले मैंने वीडियो भी बना के चढ़ाई हुई है। मेरे पास सारे शाह साहब की 40 मिनट की वीडियो मैंने चढ़ाई हुई है। शाह साहब की, मुफ्ती मुबश्शिर शाह साहब की 40 मिनट की वीडियो मैंने अपने अकाउंट पे अपलोड की हुई है, जिसमें कि उन्होंने ये दलाइल के साथ साबित किया है कि मिर्ज़ा कादियानी जो था वो हनफी नहीं था, दलाइल के साथ, किताबों में से और अहले हदीसों की किताबों में से ये साबित किया है कि वो गैर मुकल्लद था, वो हनफी नहीं था। वो वीडियो पढ़िए, मेरे अकाउंट पे अपलोड है, वो 40 मिनट की वीडियो है वो। अच्छा, वो आप इनको वो लोंडेबाजी वाली वीडियो सुना दो चाहिए आपको। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या 28/12 का कोई निकला नतीजा कि नहीं निकला? नहीं, वो उसने बात ही नहीं की, तो वो कहाँ नीचे निकलना था। मिर्जा जी का स्टूडेंट है ना।
अच्छा वो लोंडेबाजी वाली वीडियो है मेरे पास, मैं ना लगाता हूँ वो